प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसा आता है वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता हूं, हम स्कूल जाते हैं, राधा गाना गाती है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के साथ एस या ईएस कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। आइए साथ में जो टेबल दिया गया है इसके अनुसार हम देख लेते हैं। एज ए रूल किस सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा, एस या ईएस लगेगा, और किस सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई, उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी, एस या ईएस का यूज नहीं होगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या किसी का नाम राधा, श्याम, मोहन, गीता, इनके साथ एस या ईएस का यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो इन समरी हमने देख लिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या किसी का नाम राधा, श्याम के साथ एस या ईएस का यूज होगा, बाकी सभी के साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। तो अब हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। मैं रोज शाम को क्रिकेट खेलता हूं। सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। एज ए रूल आई के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग डेली, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग डेली। हम स्कूल जाते हैं। सब्जेक्ट वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, एस ईएस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। राधा गाना गाती है। सब्जेक्ट राधा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंग। राधा इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एस या ईएस का यूज होगा। सो सिंग का बन जाएगा सिंग्स, SINGS। साथ में ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। आप अपने मम्मी पापा की खेतों में सहायता करते हो। यू हेल्प योर पेरेंट्स इन द फील्ड्स, वे पार्टी में नाचते हैं। सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, ऑब्जेक्ट इन द पार्टी, दे डांस इन द पार्टी। मेरा पड़ोसी फैक्ट्री में काम करता है। सब्जेक्ट इज माई नेबर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क। माई नेबर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एस या ईएस का यूज किया जाएगा। सो वर्क का बन गया वर्क्स, ऑब्जेक्ट इन द फैक्ट्री। माई नेबर वर्क्स इन द फैक्ट्री। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन: सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं किन सेंटेंसेस के साथ डू का यूज होगा और किन सेंटेंसेस के साथ डज का यूज होगा। यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। नीचे जो टेबल दिया गया है उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ डू का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी के साथ भी डू का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, इनके साथ डू का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, राधा, मोहन, श्याम, इनके साथ डज का यूज किया जाएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ डू का यूज किया जाएगा। इन समरी हमने देख लिया कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, दिस या किसी का नाम राधा, मोहन, श्याम, इनके साथ डज का यूज होगा, बाकी सभी के साथ डू का यूज किया जाएगा। आइए अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम रोज सुबह सैर करने जाते हो? रूल के अनुसार हम देख लीजिए। सब्जेक्ट इज तुम, यू, तो टेबल के अनुसार यू के साथ डू का यूज किया जाएगा। अब हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लाइन रूल देख लेते हैं। सो सबसे पहले डू या डज में डू आएगा, फिर सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो और ऑब्जेक्ट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली? नंबर 2, क्या किसान खेत में काम करता है? सो सब्जेक्ट इज द फार्मर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ डज का यूज किया जाएगा। सो रूल देख लीजिए। सबसे पहले डज,
फिर सब्जेक्ट द फार्मर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, इन हिज फील्ड। डज द फार्मर वर्क इन हिज फील्ड, अपने खेत में, तो इसलिए इन हिज फील्ड। क्या वह अपने रिश्तेदार की सहायता करता है? यहां पर सब्जेक्ट इज ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जाएगा। डज ही हेल्प हिज रिलेटिव, क्या तुम रोज रात को दूध पीते हो? सबसे पहले डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ऑब्जेक्ट एट नाइट डेली। डू यू ड्रिंक मिल्क एट नाइट डेली, क्या तुम बस से स्कूल जाते हो? सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल बाय बस। डू यू गो टू स्कूल बाय बस। आइए अब हम सेंटेंस के इस टेंस के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ना वाले वाक्य। रूल फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक हमने देख लिया है कि डू का कहां यूज होता है और डज का कहां यूज होता है। सो सेंटेंसेस देख लेते हैं वन बाय वन। हम झूठ नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट वी, उसके बाद डू, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, ऑब्जेक्ट अलाई। वी डू नॉट टेल अलाई। मोहन फुटबॉल खेलने नहीं चाहता है, सब्जेक्ट इज मोहन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज का यूज किया जाएगा। उसके बाद डज, उसके बाद नोट, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू प्ले फुटबॉल। मोहन डज नॉट गो टू प्ले फुटबॉल, वे अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, सब्जेक्ट दे, उसके बाद डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, ऑब्जेक्ट देयर वर्क विद ऑनेस्टी, दे डू नॉट डू देयर वर्क विद ऑनेस्टी। यहां पर जो सेकंड डू है, डू नॉट के बाद वाला जो डू है, दैट इज वर्ब है। ओके, इसकी जगह इस तरह भी हम ये वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म देयर वर्क विद ऑनेस्टी। इसको इस तरह आप समझ लीजिए। मैकेनिक स्कूटर रिपेयर नहीं करता है, सब्जेक्ट इज द मैकेनिक, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज का यूज होगा। द मैकेनिक सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर, और अंत में ऑब्जेक्ट द स्कूटर, द मैकेनिक डज नॉट रिपेयर द स्कूटर। फिफ्थ सेंटेंस, तुम नई फिल्म देखने नहीं चाहते हो, सब्जेक्ट यू, उसके बाद डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू वॉच द फिल्म, यू डू नॉट गो टू वॉच द फिल्म। थैंक यू वेरी मच।